नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा आज है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है और 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे राजनाथ सिंह, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि डीआरडीओ के भरोस मिसाइल निर्माण केंद्र का शिलान्यास 26 दिसंबर को शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। बता दें आपको कि चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं। दौरे पर सभी मंत्री और महामंत्री जा रहे हैं और अब राजनाथ सिंह का भी लखनऊ दौरा है। चलिए एक और अमेठी से खबर से हम आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां पर बीजेपी की जन विश्वास रैली आज है। आपको बता दें कि बीजेपी की जन विश्वास रैली आज गौरीगंज में जिले को मिलेगी और इतना ही नहीं, बीजेपी की जन विश्वास रैली गौरीगंज में है। आपको बता दें कि 10 अरब की योजनाओं की सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पहुंचेंगे अमेठी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे आज अमेठी। चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो गई हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी, ऐसी खबर सामने आ रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य और कई मंत्री भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें आज बीजेपी की जन विश्वास रैली गौरीगंज में है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राज्य में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और योगी आदित्यनाथ ने ऊपर लिखा है कि प्रिय प्रदेशवासियों, देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल से ही प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा और हम आपकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। सीएम योगी ने कहा कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ ही व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे। सड़कों बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किए जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के किसी भी राज्य में अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग जो है वो की जाए। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर भी अतिरिक्त सतर्कता जो है वो बरती जाए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जता दी है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है उन्होंने कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता जो है उसको बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार प्रदेश दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से ही करें। पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत पर सुनवाई कर रहे थे और संजय के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट में मुकदमा दर्ज है और उसे बृहस्पतिवार को जमानत मिल गई। और हाईकोर्ट ने कहा कि संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल दे, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी। जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक समाचार पत्र के अनुसार ही कहा गया है कि 24 घंटे में 6000 नए मामले हैं और 318 लोगों की मौतें हुई हैं। यह समस्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस महामारी को देखते हुए ही चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन जो है उसका लगा दिया है। ऐसी दशा में
महानिबंधन उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कहा है कि वो इस विकट की स्थिति से ही निपटने के लिए नियम भी बनाए। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को अलर्ट पर कैंटेकॉल ब्लॉक के नए एरिया में कोयला निकालने की मंजूरी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोयले का बड़ा संकट पैदा हो गया है और इसी मुद्दे पर ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हो गए हैं। अगले 4 दिन में कोयले की पूरी सप्लाई छत्तीसगढ़ से नहीं मिली तो प्रदेश में ज्यादातर बिजली घरों में पावर प्रोडक्शन ठप पड़ गया और आपको बता दें कि पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है और प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। और कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनियों से भी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का रोजाना 11.5 रैक कोयले का कंटेंट जो है वो है, लेकिन वहां से 8-9 रैक की ही मिल पा रहे हैं और प्रदेश में करीब 45 लाख यूनिट बिजली रोजाना उधार भी ली जा रही है जो वापस चुकानी पड़ेगी। रबी के फसली सीजन के किसानों को दिन में सिंचाई के लिए पानी देना भी अब चुनौती बन गया है। बिजली घरों में आपको बता दें कि 3 से 5 दिन का कोयला ही बचा हुआ है और ऐसे में नए साल पर बिजली प्रोडक्शन की भारी कमी प्रदेश में आ सकती है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि कोयले की रैक भी औसत 16-17 से घटकर अब 14 ही मिल पा रही है, जबकि प्रदेश की जरूरत रोजाना 27 रैक कोयले की है। बिजली प्रोडक्शन ठप हो गया है तो महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी और इसकी खामियाजा जनता या सरकार को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अलॉट पारसा कोल ब्लॉक में ही अब तक हुई माइनिंग के ही एरिया में कोयला खत्म होने के कगार पर है। वही सूत्र बताते हैं कि खान में मौजूद कोयले से ही 10-15 दिन ही निकल सकता है। इसके बाद ही कोयला निकालने के लिए नए कोल ब्लॉक में ही खनन मंजूरी नहीं मिल रही है और 5 मिलियन टन प्रति वर्ष कैपेसिटी के ही परसा कोल ब्लॉक से ही माइनिंग की अंतिम स्वीकृति छत्तीसगढ़ सरकार ने ही अटका ली है। यहाँ माइनिंग होगी तो 12,000 टन यानी कि 3 रैंक कोयला रोज मिलेगा और 841 हेक्टेयर एरिया के इस नए कोयले ब्लॉक से ही सालाना 1,000 रैंक से ज्यादा कोयला मिलने की भी संभावना है, जबकि अगले 30 साल में ही 150 मिलियन टन कोयला यहां से निकाला जा सकेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ही पारसा ईस्ट एंड कैंटे बेसिन के ही फेज 2 में आपको बता दें कि 1,136 हेक्टेयर की फॉरेस्ट लैंड का ही माइनिंग के लिए ही राजस्थान लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों से ही क्लियरेंस मिलने के बाद ही वहां भी माइनिंग शुरू हो सकेगी, ये भी कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फेज 2 के लिए अब तक का कोई एक्शन नहीं लिया है। फेज 2 बड़ा कोयला माइंस का इलाका है जहां से राजस्थान की मौजूदा कोयला जरूरत जो है उसकी पूर्ति होती है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान के दौरान ही आपको बता दें कि ओवैसी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने राज्य के पुलिस कर्मियों द्वारा कथित रूप से किए गए अत्याचारों को लेकर उन्हें एक खुली धमकी जारी की है। 12 दिसंबर को कानपुर में ही उत्पीड़न वर्गों की एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पुलिस को चेतावनी दी कि वे लंबे समय तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के संरक्षण का आनंद नहीं लेंगे। कथित घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने दावा किया कि भगवान गलत पुलिस कर्मियों को उनके कार्यों के लिए दंडित करेगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने दावा किया, शौकत साहब कह रहे थे कि 80 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद रफीक की दाढ़ी रसूलाबाद पुलिस स्टेशन और कानपुर में खींची गई थी और उस पर पेशाब किया गया था और जिस व्यक्ति ने यह कृत्य किया था एसआई गजेंद्र पाल सिंह था और ये क्या था, इसको लेकर भी क्या ये आपका सम्मान है, इसको लेकर उन्होंने कहा है अगर ये सच है तो मुझे शर्म नहीं आती लेकिन मुझे दर्द होता है। उन्होंने कहा, मैं पुलिस कर्मियों से कहना चाहता हूँ, ये याद रखना, योगी हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हम मुसलमान समय के कारण ही चुप हैं, लेकिन याद रखना हम आपके अत्याचारों को याद करेंगे। अल्लाह आपको अपनी ताकत से नष्ट कर देगा।
भगवान ने चाहा समय बदल जाएगा और फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए, और योगी वापस अपने मठ में ही जाएंगे। आपको बता दें कि मोदी पहाड़ों पर जाएंगे ये भी कह रहे हैं और कहीं और भी जाएंगे, और फिर कौन आएगा उन्होंने विस्तार से बताया। हम ये भी नहीं भूलेंगे कि कैसे एक बेटी अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही थी, जो एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा चालक है, और क्योंकि बजरंग दल के गुंडे उसे पीट रहे थे और ये कानपुर में हुआ था। हम याद रखेंगे, वो मेरी ही भी बेटी थी। कांग्रेस से नए लोगों को जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। नए साल से कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू करेगी और कांग्रेस का मेंबरशिप अभियान 31 मार्च तक चलेगा। दिल्ली में कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस ट्रेनिंग सेल के प्रभारी सचिन राव से भी बैठक कर चर्चा की है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ने के लिए भी जो है फोकस रहेगा। इस बार 20 लाख के आसपास मेंबर बनाने का टारगेट है और कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया से पहले 31 मार्च तक मेंबरशिप होगी और अप्रैल से अगस्त सितंबर के बीच ही संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले जब शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और उस समय भी राजस्थान देश में सबसे आगे रहा था, और अब जनवरी से शुरू होने वाले डिजिटल मेंबरशिप अभियान में भी राजस्थान अग्रणी रहेगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ही मेंबरशिप चलाई जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2014 के बाद एक अभियान चलाकर मिस कॉल के जरिए मेंबर बनाए थे और मिस कॉल से बनाए गए मेंबर्स की पड़ताल में ही कई गड़बड़ियां मिली थी। बाद में बीजेपी ने ही इस पैटर्न को बदल दिया और कांग्रेस इससे अलग डिजिटल माध्यम से ही लोगों को जोड़ने पर फोकस करने जा रही है। कांग्रेस ऑनलाइन मेंबरशिप अभियान के जरिए यूथ तक पहुंचना चाह रही है। यूथ को टारगेट करके ही ऑनलाइन मेंबरशिप शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पार्टी ट्रेनिंग पर भी जोर देने जा रही है और 26 दिसंबर से जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेताओं को पार्टी के आगे के कार्यक्रमों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।